हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनकेएस अकेडमी। चलिए बच्चों, आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट कर लिया था। डिफरेंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना स्टार्ट कर लिया था, जिसमें मैंने रॉड के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था। फिर हमने रिंग को स्टार्ट किया था, याद होगा। और रिंग पे मैंने आपको दो मेजर चीज बताया था कि अगर कोई रिंग है और उसकी सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक एक्सिस है जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती थी mr²। इसको हम ऐसे भी समझ सकते थे, क्योंकि हर मासेस क्या होती थी बच्चों, r डिस्टेंस पर सेपरेटेड होती थी। जितनी भी मास है वो हर r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, तो mr²। क्लियर है। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि अगर डायमीटर से जा रही है कोई अगर एक्सिस, तो फिर उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 है। और उसके हेल्प से मैं कुछ और चीज कर लिया था। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और कुछ रिंग पे एक दो सवाल लगा करके फिर हम आज डिस्क का स्टार्ट करेंगे। ओके, आइए कुछ सवाल देखते हैं बच्चों। पहला एक कंफ्यूजन जनरली बच्चों को होता है, जैसे कोई रिंग है हमारे पास, ऐसा पूरा रिंग है और एक्सिस ये है, तो फील आ ही रही होगी। ये एक्सिस का मतलब ये पूरी रिंग है और ऐसे एक्सिस जा रही है, तो इसके अबाउट बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता ही है आपको, mr² होता है। तो जो कमाल की बात ये है कि अगर मैं इसका कोई सेक्शन भी ले लूं ना, जैसे कोई एक सेक्शन ले लूं ऐसे, ये बस m मास की है और जितना है उसका मास m ही है भी। ये पूरा है तो पूरा मास m है, इसकी रेडियस क्या है, r है। तो अगर कोई सेक्शन भी ले लूं और इसके अबाउट अगर मैं इसे रोटेट करूं, तो इसके रोटेशनल जो इनर्शिया हो रही है, ओके, उसको हम निकालेंगे तो सेम ही आएगा, सेम ही मिलेगा। बिकॉज कहानी बच्चों एग्जैक्टली वही है। अगर m मास है ना, m मास, छोटा सा सेक्शन dm ले लेता हूं, तो ये यहां से r दूरी पर है, उसे इंटीग्रेट करना है, तो r तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन dm का होगा। तो dm का इंटीग्रेशन मतलब ऐसा देखो, छोटा सा कहानी सोच लो कि अगर dm मास है, ये भी r दूरी पे है, तो अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो भैया dm × r² होगा। इसलिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन करेंगे dm/r²। चूंकि r फिक्स्ड है ना बच्चों, तो r² बाहर हो जाएगा और dm का इंटीग्रेशन का मतलब पूरा मास, और पूरा मास यहां से यहां लेकर के m है तो m कर लो, यानी कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ओके। सेक्शन कोई भी ले लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी भी वही होगा। क्लियर है बच्चों। इस पे एक सवाल और लेते हैं। कभी कभी सवाल ऐसे देता है, ये स्ट्रक्चर थोड़ा फील कीजिएगा, ये कैसा स्ट्रक्चर है। दो रिंग को इस स्ट्रक्चर में मैंने बना लिया है, फील करो बच्चों, और ये एक्सिस ऐसे चली गई है, ऐसे ए बी एक्सिस, रेडियस r है, इसकी भी मास m है, इसकी भी मास है। बच्चों फील करो ये कैसा रिंग है, कैसा स्ट्रक्चर है। दो रिंग का स्ट्रक्चर है, एक रिंग ऐसे चली गई है, ध्यान से देखिए, एक रिंग ऐसे और एक रिंग ऊपर से ऐसे, डायमीटर ऐसे, और ऐसे एक्सिस हमने लिया है। तो एक ए वाली जो रिंग है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस हो जाएगा, लेकिन जो ऐसे रिंग हमने ले रखा है बच्चों, इसके ये डायमीटर के अलॉन्ग होगा। थोड़ा फील करो, एक ऐसे रिंग है और एक ऐसे रिंग है, तो ये वाली एक्सिस वो ऐसे वाले रिंग के जो रिंग वर्टिकल रखी गई है बच्चों, जो रिंग ऐसे वर्टिकल रखी गई है उसके डायमीटर के अलॉन्ग जा रही है, लेकिन ऐसे जो हॉरिजॉन्टल रिंग रखी गई है उसके सेंटर ऑफ मास, ये वाली केस है। तो इसमें दो अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो आई रिंग 1 का करेंगे और फिर आई रिंग 2 का करेंगे, ओके। तो रिंग 1 की बात करेंगे, अगर ये 1 रिंग है और ये 2 रिंग है, तो 1 रिंग का सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, mr²। एंड ये डायमीटर वाला है रिंग 2 वाला, सो दिस इज mr²/2, सो 3/2 mr²। क्लियर है बच्चों, आसान है, ओके। तो अब इस तरह से कोई भी सवाल हो तो बेहद आसानी से आप बना सकते हैं, कुछ खास होता नहीं है इसमें। क्लियर है बच्चों, ओके। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब डिस्क का करते हैं। तो पहली बॉडी हो गई रॉड, दूसरी बॉडी हो गई रिंग, और तीसरी बॉडी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्क, ठीक है। डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो पहला जो सिचुएशन होगा वो यही वाला होगा, ये देख रहे हो, ये वाला सिचुएशन बस ऐसे ही करने वाले हैं। जैसे हमारे पास कोई डिस्क है, ऐसा पूरा मटेरियल भरी हुई है इसमें, और यहां से एक एक्सिस से चली गई, ओके, और इसकी पूरी मास m, इसकी रेडियस r, इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट करेगी, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। अब बच्चों इसको कैसे सोचे, ठीक है, कैसे सोचे। रिंग में क्या था कि रिंग की सारी मासेस अगर r दूरी पर है तो रिंग पे एक छोटा सा मास तोड़ा,
ठीक, और उसको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके इंटीग्रेट कर लिया। बट यहां ये डिस्क है, तो डिस्क को हम किसका बना हुआ मान सकते हैं बच्चों, जरा सोच के देखो। डिस्क को क्या मैं छोटे 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 रिंग, कंसेंट्रिक रिंग का बना हुआ मान सकते हैं? बिल्कुल। अगर उस छोटे छोटे रिंग को अगर मैं यहां से ऐड करते चले जाऊं तो क्या एक डिस्क तैयार हो जाएगा? बिल्कुल। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले एक छोटा सेक्शन लेना चाहिए। एक्स पे जाकर के एक पतली सी सेक्शन ले लो भाई, मैंने ले लिया, ओके। और इस पतले से सेक्शन का विड्थ कुछ ले लो dx, x पे गए हैं तो dx मानते हैं। अब इस पतले से रिंग का इस एक्सिस के अबाउट सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें। और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो चूंकि ऑलरेडी हम जानते हैं, इसलिए छोटे से रिंग का मास केवल निकालूंगा, रेडियस तो हमें पता ही है x, फटाफट mx² कर लूंगा और उसको इंटीग्रेट कर लूंगा। कहां से कहां बच्चों? 0 से टोटल कैपिटल R तक। आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहला काम, इस रिंग का मास निकालते हैं। बच्चों ये शुरू से ऐसी मैंने चीजें बताई है कि अगर किसी रिंग का मास निकालना हो किसी सेक्शन से, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो m मास है वो पूरी एरिया पे बिखरी पड़ी है। किस पे? एरिया पे, ओके। तो सबसे पहला काम, पूरी एरिया किस एरिया पे है, पूरी मास किस एरिया पे है? तो पाई कैपिटल R स्क्वायर पे है। पाई कैपिटल R स्क्वायर पर कितनी मास है? m। तो यूनिट एरिया पर कितनी होगी? m बाई पाई R स्क्वायर। ये हो जाएगी। तो आपको कितनी एरिया पे चाहिए? ये छोटा सा जो एरिया दिख रहा है। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे? बहुत ही आसान है, पतला सा एक लिंक जैसा है कोई चीज, तो पूरी लंबाई इंटू चौड़ाई, बहुत ही सिंपल है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ पूरी होगी 2πx और चौड़ाई कितनी है? dx। तो इसकी एरिया क्या होगी बच्चों? 2πx इंटू dx। मैंने पहले भी बताया था कि अगर इसको कट करके लंबा करोगे तो कितना लंबा मिलेगा। मैं बार बार ऐसा नहीं करता हूं क्योंकि आपको पता है ये सब चीज। कितनी लंबी मिलेगी? 2πx। कितनी चौड़ी मिलेगी? dx। तो इसका एरिया क्या होगा? 2πx इंटू dx। क्लियर? तो मास निकालने के लिए इसका मास कैसे निकालोगे? तो 2πx dx एरिया पर कितनी मास होगी भाई? तो m बाई पाई आर स्क्वेयर 2πx dx। सिंपल है, पाई से पाई गया, सो m 2m बाई आर स्क्वेयर x dx। तो ये छोटी सी मास आ गई इसकी। क्लियर है? अब इस चीज को ना बच्चों हम लोग अब बार बार ऐसा नहीं लिखेंगे, काफी बार हमने ऐसा किया है। सीधे टोटल मास डिवाइडेड बाय एरिया, मास पर यूनिट एरिया में जितने सेगमेंट का आपको मास चाहिए उस सेगमेंट के एरिया से मल्टीप्लाई। देखो मास पर यूनिट एरिया, जिस सेगमेंट का मास चाहिए उस सेगमेंट का एरिया मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। आंसर नहीं आया मतलब इसका मास आ गया, ओके। अब चलिए छोटे से सेक्शन का एमआई निकाल लेते हैं। एमआई ऑफ ए स्मॉल रिंग, पहले रिंग का निकालूंगा और फिर उसको इंटीग्रेट कर लूंगा, बिकॉज रिंग से ही क्या बनी है बच्चों? डिस्क बनी है। तो रिंग का क्या होगा? छोटा सा ही होगा ऑब्वियसली। तो ये होगा छोटा सा dm इंटू उसकी रेडियस, ध्यान रहे आर स्क्वायर नहीं, इसकी अपनी रेडियस का स्क्वायर। ध्यान से देखो, एम आर स्क्वायर में इस रिंग की रेडियस होती है ना, तो यहां पे जो रिंग है वो रिंग तो इतना ही दूर मैंने लेट किया हुआ अभी, तो ये x का स्क्वायर करना, r मत कर देना। सो ये क्या हो जाएगा? 2m बाई आर स्क्वायर x, ओके, इनटू ऐसा x dx तो ऑलरेडी है तो x क्यू dx लिख देता हूं मैं जल्दी से, ओके। तो टोटल एम आई अगर पूछा जाए तो डिस्क तो कुछ नहीं है बच्चों, सिंपल इंटीग्रेशन कर लो, एक्स क्यू डी एक्स का इंटीग्रेशन। कहां से करना है बच्चों? 0 से लेकर के कैपिटल आर तक, 0 से कैपिटल आर, ओके। सो ये हो जाएगा 2m बाई आर स्क्वेयर और x4 बाई 4 तो r4 बाई 4 हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं, जितना शॉर्ट किया जा सके करें आप, ओवर फाइनली एम आर स्क्वेयर बाई 2। तो बच्चों याद रखेंगे, सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस और प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है? एम आर स्क्वायर बाई 2। क्लियर बच्चों? एक बात मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, एग्जाम्स में हमें डेरिवेशंस, मतलब इस तरह के डेरिवेशंस नहीं किए जाते, ठीक है, नहीं पूछे जाएंगे। वो स्पेशल क्वेश्चन होगा तो देखा जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन इस तरह के बच्चों सवाल आपको पूछे नहीं जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं, मैं तो आपको पूरी डिटेल के साथ सब कुछ बताऊंगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करना चाहता हूं कि जो भी स्टैंडर्ड बॉडी है, जैसे रॉड हो गया, उसके सेंटर ऑफ मास एक एंड, रिंग हो गया सेंटर ऑफ मास डायमीटर वाली, डिस्क है सेंटर ऑफ मास फिर एक डायमीटर वाली, ये जो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है उसे आप एक बार मेमोराइज कर ले, एग्जाम में वही जरूरत होगा आपका, ठीक है। और डेरिवेशंस ठीक है किया जा रहा है इसलिए कि ताकि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़े कि ये चीजें कैसे आ रही है, ठीक है, कहीं कोई डाउट ना रह जाए, ठीक। अगर आपको ये चीज समय बर्बाद नहीं करना है तो आप सिंपल स्किप कर सकते हो चीजों को, केवल रिजल्ट देखो और आगे बढ़ सकते हो, ठीक है बच्चों। जेई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये आपको टेक्निक जरूर मालूम होना चाहिए, बिकॉज ऐसा नहीं है कि ठीक है डेरिवेशन नहीं आ रहा है तो इस तरह के टेक्निक हमें यूज नहीं पड़ेंगे, सवालों को बनाने में यूज पड़ता है,
क्लियर है बच्चों? ओके, तो चलिए इन सब चीजों को आप कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग इसका सेकंड केस करेंगे डायमीटर वाला, जैसे रिंग का कर रहे थे ना बच्चों वैसे। और एक इसी पर एक सवाल कर लेता हूं, जस्ट यहां इसके पेरीफेरी से जाने वाला एक एक्सिस होगा, तो बस पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे और आंसर कर लेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए तो पहले इसको कॉपी करो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और आइए अब हम लोग डिस्क का एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं। बहुत सिंपल, बस यहां से कोई एक्सिस जा रही है, समझ रहे हो क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और एक एंड से जाने वाली है। मैं ज्यादा अब लिख नहीं रहा क्योंकि आपको फील आ रही है ये क्या है। तो आपको फाइंड करनी है IAB। ओके, क्या करोगे भाई, सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस, इसी के पैरेलल ले जाओ एक एक्सिस, ये वाला आपको पता ही है CM वाली, तो लगा दो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, तो क्या करें, I about AB विल बी I about सेंटर ऑफ मास प्लस पूरी की मास M इंटू आर स्क्वायर। तो ये अभी निकाला ही, mr²/2 प्लस mr²। सो दिस इज 3/2 mr²। कुछ भी खास नहीं बच्चों, बेहद आसान है ये। ओके ओके, अब बाहर में भी कोई एक्सेस ले ले तब भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब वो फर्स्ट केस ए भी केस कर लेना, अब ये बी केस कर लेता हूं, ठीक है। अबाउट डायमीटर, ठीक है, डायमीटर के अबाउट निकालने की कोशिश करूंगा। बच्चों ऐसा है, हमारा डिस्क तो ऐसे है, अब जो एक्सिस जाने वाली है वो प्लेनर एक्सिस है, इसी प्लेन से जाने वाली एक्सिस है डायमीटर वाली। तो एक्चुअली मैं 2 डायमीटर बनाऊंगा, ठीक है बच्चों, एक्चुअली हम 2 डायमीटर बनाएंगे। हमें तो किसी भी डायमीटर के अबाउट का रिजल्ट पता नहीं है, लेकिन दोनों डायमीटर कहां से जाते हैं बच्चों, सेंटर से जाते हैं। और दोनों डायमीटर और इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये जो एक्सिस होगी इसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और हर डायमीटर के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम ही होगा क्योंकि सारे डायमीटर आइडेंटिकल ही होंगे। बिल्कुल, तो क्या करना चाहिए, बाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से अगर मैं देखना चाहूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट A', B' विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट कुछ भी सेंटर ऑफ मास में बोल देता हूं CM। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट A', B' दोनों ही इक्वल होगी बिकॉज दोनों ही डायमीटर है। सो I प्लस I, और ICM तो आपको पता ही है mr²/2, तो ये हो जाएगा बच्चों 2I mr²/2। सो I विल बी mr²/4। तो रिजल्ट आप याद रखें, काम हो जाएगा। रिंग का याद रखेंगे, रिंग के जैसा ही है, बस इसका हाफ हो जा रहा है। रिंग का डायमीटर वाला हाफ था, उसका इसका हाफ हो गया, मतलब वो सेंटर वाला था mr²/2, उसका हाफ हो गया mr²/4। सो दिस इज वेरी इजी, कुछ खास है नहीं। अब एक पंखे वाली एक्सिस में ले लूं, कुछ खास नहीं बच्चों, सब टोटल टाइम पास है ये। एक पंखे वाली ऐसी एक्सिस ले लूं, मतलब टेंजेंट वाली एक्सिस ले लूं, TG एक्सिस ले लूं। अगर मैं पूछ लूं कि चलो भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो ये तो भाई डायमीटर के पैरेलल हम इसे मान सकते हैं, और सेंटर ऑफ मास से जाने वाली मैंने कल क्लियर किया था, ऐसे ही रिंग में भी। ओके, तो I अबाउट आपको TG पता करना था, TG। ओके, सो सिंपल यूज करें पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, तो I अबाउट डायमीटर लिख लो। ओके, I अबाउट डायमीटर प्लस पूरी मास इंटू दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस, सो विच इज mr²। सो डायमीटर तो अभी निकाला ही है ना, mr²/4, और ये रहा बच्चों mr²। सो दिस इज 5/4 mr²। क्लियर? सो दिस इज योर आंसर। बहुत ही आसान है। ओके, नाउ बच्चों इसमें भी वो केस आने वाला है जब रिंग वाले में मैं आज के डेट में आपको आते ही बताया कि किसी भी रिंग का सेगमेंट ले लें। ओके, सेगमेंट ले लें तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली अगर बच्चों मैं ये नोट करके कर लेना, इंपॉर्टेंट है, अगर किसी डिस्क का अगर मैं कोई सेगमेंट ले लूं, जैसे ये डिस्क है, एक डिस्क का ये सेगमेंट हो गया। ओके, ये डिस्क का एक सेगमेंट हो गया। ओके, अगर यहां पे कोई एक्सिस ले लूं, इसकी पूरी मास m दे रहा हूं मैं r, मतलब ऐसा नहीं कि पूरी डिस्क की m थी तो इसका मास 1 नहीं, पूरा इसका जितना अवेलेबल सिस्टम है उसका मास m है। तो अभी भी बच्चों इस एक्सिस के अबाउट अगर पूरी डिस्क होती तो क्या होता है, mr²/2, अभी भी वही होगा।
ठीक है, तो ये सब चीज छोटी छोटी चीजें हैं, आपके दिमाग में रहनी चाहिए हमेशा। ओके, सो आई थिंक बच्चों डिस्क कंप्लीट हुआ। अब इस तरह से कोई भी सवाल होगा डिस्क पर आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इसको आप कॉपी कीजिए। अब इसके बाद हम लोग प्लेनर ऑब्जेक्ट ही करेंगे, जिसमें अभी हम लोग रेक्टेंगुलर शीट लेंगे। रेक्टेंगुलर शीट लेंगे तो ऑब्वियसली स्क्वायर प्लेट का भी हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको पहले आप कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग की बॉडी होगी, नेक्स्ट बॉडी होगी, नंबरिंग आप खुद से करते रहना बच्चों। अब हम लोग लेते हैं रेक्टेंगुलर शीट का। ठीक है, रेक्टेंगुलर लैमिना भी बोलते हैं इसे। ओके, रेक्टेंगुलर लैमिना। लेकिन उससे पहले बच्चों एक छोटी सी बात मैं आपको समझा दूं। ठीक है, एक छोटा सा सवाल आता है जनरली, और वो होता है एनुलर डिस्क का। उसको करने से पहले एक छोटी सी चीज और समझ लेते हैं। एनुलर डिस्क क्या होता है पहले ये समझिए बच्चों। डिस्क जो होता है, डिस्क तो पूरा भरा हुआ रहता है, और एनुलर डिस्क ऐसा होता है कुछ सीडी ड्राइव जैसा होता है ना। उसका अगर मैं बीच वाला पोर्शन जो होता है उसको मैं हटा दूं और केवल मटेरियल में यहां पे डालूं, जो भी मटेरियल है वो इसमें है, तो इसकी इनर रेडियस कुछ मान लो भाई ए मान लो, आउटर रेडियस मान लो बी, और यहां पे कोई एक्सिस ले लो। अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ ले तो क्या जवाब होगा बच्चों? इसको हम लोग कैविटी के तरीके से भी बनाएंगे, लेकिन अगर अभी बनाना हो कि इस ए बी एक्सिस के टुवार्ड्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए तो कैसे बनाइएगा? डिस्क तो आपने पढ़ लिया, डिस्क का तो आपने पढ़ लिया, तो ये तो डिस्क है नहीं, डिस्क जैसा है, तो कैसे करोगे बच्चों? लॉजिक एग्जैक्टली सेम है। एक्स पे जाएंगे, छोटा सेक्शन लेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन कहां से कहां करेंगे? मटेरियल, देखिए मटेरियल कहां से स्टार्ट होती है बच्चों? ए से स्टार्ट होकर के बी पर एंड हो रही है। वहां पे डिस्क में जो मटेरियल थी वो जीरो से स्टार्ट होकर के कैपिटल आर तक जाती थी। यहां पे क्या हो रहा है? देखो मटेरियल यहां से स्टार्ट ही हो रहा है और कहां पे एंड हो रहा है? यहां पे। तो सेम सेम काम कर लेंगे, मैं आपको जल्दी से करके बताता हूं। देखिए इसका पूरा मास m, ध्यान देना, ठीक है, और बस ध्यान रहे मटेरियल कहां पे है? ये a और b के बीच है। x पे यहां से चले जाओ और एक छोटा सा सेक्शन ले लो बच्चों। ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा एक जगह पर प्रॉब्लम आ सकता है आप लोगों को। तो ये dx हो गया। अब इसका मास कैसे निकालो? तो सेम पहले जैसा करते थे, मास पर यूनिट एरिया इनटू इसका। अब बच्चों ध्यान से सुनना, पहले तो m/πr² सीधे करते थे, अब की जितनी मटेरियल है वो तो यहीं पे है, तो मास पर यूनिट एरिया के लिए पाई b² - a² करना पड़ेगा इनटू इस सेगमेंट की एरिया, और इस सेगमेंट की एरिया कितनी होगी? 2πx इंटू dx। पाई से पाई कैंसल, तो ये छोटा सा मास आ गया, तो 2m/b² - a² x dx। ठीक है, ये छोटा सा मास आ गया। अब इस छोटे से मास की वजह से इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो बेहद आसान है। रिंग का है तो ऑब्वियसली छोटा सा जो भी मास लेंगे वो, ठीक है, जो मास हुआ सो इनटू r²। रिंग का जैसा होता है तो r² का मतलब x पे गया होता है x², सिंपल। सो बच्चों क्या हो गया? di क्या हो जाएगा? 2m/b² - a² x³ dx, सिंपल। इसलिए टोटल अगर हमें निकालना हो, टोटल mi निकालना हो, तो ये क्या होगा? 2m/b² - a² x³ dx इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b। ओके, तो ये हो जाएगा 2m/b² - a², और x4/4 हो जाएगा। तो यहां पे तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों का यूज होने वाला है। सो 2 जाइए m/2 b² - a² और x4 यानी b4 - a4 हो जाएगा। तो हम बच्चों इसको ऐसा लिख सकते हैं, b² का होल स्क्वायर, तो ऐसा लिख सकते हैं, पूरी क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी। वो जो याद रखने का एक तरीका भी है इसमें, शानदार तरीका, ध्यान से देखिएगा। ma² 2 + mb² 2 याद रखने का तरीका एकदम शानदार है।
छोटे वाले का मतलब इसको थोड़ी देर के लिए m मान लो, हालांकि ये तरीका तो सोचना गलत ही है, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है उस पर फोकस करो, ma² 2 और mb² 2 आंसर। बट कैसे आया उसको फील कीजिए। क्लियर है बच्चों? इसको हम लोग एक नए तरीके से भी बनाएंगे, कैविटी जब प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे उसके हेल्प से भी सवाल को हम लोग बनाएंगे, वो बाद में, अभी नहीं। अभी तो फिलहाल जो तरीका था आपका उसी से हमने करना है। ओके, क्लियर है बच्चों? तो ये एक चीज छूट रहा था जो मैंने आपको कर दिया पहले ही। अब चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगुलर लैमिना का। इसे कॉपी कर लीजिए, इसको साफ करेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों रेक्टेंगुलर लैमिना। रेक्टेंगुलर लैमिना तो ऑब्वियसली एक रेक्टेंगुलर शीट, कागज का एक शीट जिसमें थिकनेस नहीं ले रहा हूं, ठीक, केवल उसका एरिया ले रहा हूं, लेंथ और ब्रेथ है। ओके, तो चलिए इसमें बहुत सारे एक्सिस बनने वाले हैं, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, अलग अलग केसेस हो जाएंगे। तो पहली जो रेक्टेंगुलर लैमिना मैंने बनाया है, इसकी लेंथ L ले लेते हैं और इसकी ब्रेथ भी ले लेते हैं। और बच्चों पहला जो है, पहला जो एक्सिस में ले रहा हूं ऐसा कुछ ले रहा हूं, ठीक है, AD के अबाउट, मतलब आप बोल सकते हो कि विड्थ के अबाउट कोई एक्सिस है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे हम निकालेंगे। ठीक, चलो आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हो। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अच्छे से सोचिए। हम लोग क्या करेंगे, यहां से जा, पूरा मास इसका m है, अब यहां से x पे जा करके एक पतला सा सेगमेंट ले लेते हैं रॉड का, ठीक है, कितने विड्थ का, dx का, और उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं 0 से L तक। आंसर बहुत आसान है ना बच्चों, कहां से कहां, 0 से लेकर के L तक। इसका शॉर्टकट भी तरीका बताऊंगा, बहुत ही आसान, फील भी आएगा आपको। तो x पे जाकर के dx, अब बच्चों इस dx सेक्शन का कैसे निकालोगे भाई मास, तो मास निकालो पहले, डायरेक्ट में कुछ नहीं कह रहा हूं, इसका मास कैसे निकालोगे, तो m/lb मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। इसका एरिया निकालने के लिए इसका लेंथ कितना है b इंटू चौड़ाई कितना है dx, तो ये इसका रहा मास। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों ध्यान रहे, ये एक रॉड जैसा है बिल्कुल, और एक्सिस यहां है, तो मैंने कल भी बताया था कि अगर कोई रॉड हो ऐसे और एक्सिस यहां हो तो सीधे सीधे इसको पॉइंट मास की तरह ट्रीट करो, क्योंकि रॉड का हर एक मास कितनी दूरी पर है, अगर x है तो x पर है, r है तो r पे है। क्लियर है? तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधे mr² होता है। आपको अगर याद नहीं है तो कल वाली वीडियो सेशन को एक बार अच्छे से देख लीजिए, मैंने वो चीज क्लियर किया था। तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होने वाला है, छोटी सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस रॉड की होने वाली है सीधे mx²। सो सीधे सीधे लिख देता हूं x²। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए m/l x² dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L, 0 to L ही होगा क्योंकि मासेस यहां से यहां वेरी कर रही है। सो m/l x³/3, ठीक, फ्रॉम 0 to L, तो L³/3, L से L कट जाएगा, तो ये ml²/3 आ जाएगा। बच्चों ध्यान से देखो ये क्या है। अब सोचोगे सर ये तो रॉड वाली फॉर्मूला है, अगर कोई रॉड L लेंथ की होती थी, m मास की होती थी, तो एक इंच से, बच्चों अगर अच्छे से विजुलाइज करो तो ये पूरी की पूरी जो शीट है वो रॉड जैसी ही तो है। ठीक है, उसमें मोटाई जरूर है, वो अलग बात है, लेकिन वो L लेंथ की कोई रॉड जैसी ही तो है। अब ये बात अलग है कि मासेस ज्यादा है तो मासेस ऐसे बिखरी हुई है। मासेस का जो बिखराव है बच्चों, लेंथ में एक रॉड का जैसे होता है वैसे ही इसका भी है, बस वो थोड़ा नीचे तक है। ठीक है, एक्सिस से दूरी के मामले में कभी चेंजिंग नहीं हुई है, जो सिचुएशन रॉड का था एग्जैक्टली वही सिचुएशन है, इसलिए ये रॉड जैसा बिहेव करो और डायरेक्ट आंसर कर लो, ये ट्रिक। अब आपके दिमाग में हो रहा होगा तो फिर सर आप ऐसे बोलोगे, ऐसे एक्सिस ले जाओगे सर, तो ऐसे एक्सिस के अबाउट सर mb²/3 बोल दें। हाँ बिल्कुल वही होगा, मैं करके भी बता देता हूं आपको। चलो मैं करके बता देता हूं, कुछ खास है भी नहीं। ये बच्चों, ये b है, ये पूरा L है, और अब की बार एक्सिस ये हो गई, कुछ नेमिंग कर लेते हैं ABCD, ठीक है, और ये I किसके अबाउट है बच्चों, AD के अबाउट। देख रहे हो मैं ज्यादा कुछ लिख नहीं रहा, आप बस फील करो। क्या करें, आप बोलोगे सर यहां से x पे जाकर के पतला सा सेक्शन ले लो, ले लिया, dx विड्थ ले लिया, अब इसका मास उठा लो, तो मास क्या होगा भाई, मास पर यूनिट एरिया, टोटल मास एरिया है L इंटू बी, इंटू इसकी एरिया होगी L इंटू dx।
ओके, एल से एल कट गया तो एम डी एक्स बाई बी। तो टोटल पहले तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का निकालो छोटा सा, तो उसकी मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो एम बाई बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, सो एम बाई बी एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 टू बी। बच्चों 0 टू बी, बी है ये, देखो ध्यान से देखो। सो ये m बाई बी एक्स क्यू बाई 3 मतलब बी क्यू बाई 3। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई 3। ये किसके अबाउट का है बच्चों, ए बी के अबाउट का। क्लियर है? सो दिस इज वेरी इजी, कुछ भी खास नहीं है इसमें। ओके अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ और नए सवाल मैं फिट करता हूं। अभी तो दो ही हुआ है ना भाई, एक एक्सिस ये और एक एक्सिस ये। अब आइए मैं इसी से जुड़ा हुआ एक और एक्सिस लेता हूं जो कि इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा भी लगेगा। ऐसा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस, अगर हमसे कोई बोले कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ध्यान से देखिएगा। इस एक्सिस के अबाउट कुछ मान लेते हैं ए बी, या कुछ भी एक्स वाई कुछ भी बोल लें। ओके अब बच्चों इस एक्सिस के अबाउट, ये तो प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब ये कैसे निकालें, अब तो इसको इंटीग्रेशन करना थोड़ा मुश्किल होगा, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो एक काम करते हैं बच्चों, क्या मैं ऐसे सोच सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, इसको कुछ नाम देता हूं एक्स वाई, यस। ओके बच्चों, क्या मैं इसको ऐसे सोच सकता हूं, ये वाली एक्सिस प्लेन से ही जा रही है और ये वाली एक्सिस प्लेन से ही जा रही है, तो इसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम हो चुका है, बिल्कुल। क्या इसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम हो चुका है, बिल्कुल। दोनों, ये भी मालूम हो चुका है, ये भी मालूम हो चुका है। और चूंकि ये दोनों ही प्लेन में है और परपेंडिकुलर भी है, तो इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ लूं तो बाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है, वो वही होगी जो इसके अबाउट की होगी। इन दोनों का जो सम होगा वो इसके अबाउट का होगा। ठीक है बच्चों, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास से जाए, कोई जरूरी नहीं था, बस दो परपेंडिकुलर एक्सिस इस प्लेन में होनी चाहिए। तो बच्चों यहां पे आई अबाउट एक्स वाई अगर हमसे पूछे तो सीधे सीधे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करूं। अच्छे से देखिए। ओके तो ये क्या होने वाला है, आई एक्स वाई होने वाला है आई अबाउट ए बी प्लस आई अबाउट ए डी। क्लियर है? ए बी और ए डी। ए बी के अबाउट अभी आपने निकाला है, यह वाला देखो एम बी स्क्वायर बाई 3, और ये वाला तो आपको पहले से पता है। तो ए बी के अबाउट क्या कर लेंगे, ये रॉड की तरह लंबा होगा तो एम बी स्क्वायर बाई 3, और ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3। सो एम बाई 3 कॉमन एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? कुछ भी खास नहीं है। ओके तो आप एक दो रिजल्ट जान लो, फिर उसी के हेल्प से बहुत सारी चीजों को आप डिराइव कर सकते हो आसानी से। ठीक है बच्चों, चलिए ये कर लीजिए। मैं एक सवाल आपको दे देता हूं, वीडियो को पॉज करके आप उसे ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ऐसे उसको हम लोग अभी डील भी करने वाले हैं। सेंटर ऑफ मास से बच्चों अगर जाए, ठीक है, अगर मैं सेंटर ऑफ मास से ले जाऊं, यहां से ले जाऊं और इसके परपेंडिकुलर ही हो, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर ही हो, तो फिर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ओ डैश मान लो। ठीक है, ये ट्राई करो, सोच के देखो कि कितना आएगा। जितना तुम्हारे पास अभी तक नॉलेज है बस उसी की हेल्प से ट्राई करके देखो। क्लियर है बच्चों? चलिए पहले आप इस चीज को कॉपी कीजिए, तो मैं आपको ये सब इस सवाल का सॉल्यूशन बताता हूं। हालांकि आप ट्राई करके इसको देखो एक बार। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और होपफुली आपसे सवाल हो गया होगा। आइए मैं उस सवाल को डील करता हूं। ये आई थिंक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड ये फोर्थ केस था, डी क्वेश्चन था। ऐसा ही था बच्चों, ए बी सी डी ये रहा, और एक्सिस मैंने एकदम से सेंटर पे लिया था ऐसा। ओके, ओ डैश, इसके अबाउट निकालना था। ओके बच्चों थोड़ा सा अकल लगाइए, आसानी से बन जाएगा बच्चों। देखिए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, और ये सेंटर, पूरे सिस्टम का तो सेंटर ऑफ मास दिख भी रहा है, बिल्कुल है। ऐसा करते हैं बच्चों, इसी के पैरेलल मैंने यहां पे एक एक्सिस लेना है। ध्यान से देखिएगा, तो यहां पे एक एक्सिस लेना है जिसको मैं कुछ और नाम दे देता हूं, इसको एक्स वाई नाम दे देता हूं। ठीक, तो बच्चों एक एक्सिस यहां पे, एक एक्सिस यहां पे, तो बाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम
पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इसके अबाउट आई अबाउट एक्स वाई अगर हमसे कोई पूछे तो वो क्या होगा, आप बोलोगे कि दोनों एक्सिस ये है बच्चों, दोनों एक्सिस के बीच की तो डिस्टेंस वाकई यही है, ध्यान से देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ऑब्वियसली दोनों एक्सिस के बीच का। क्लियर है बच्चों? तो इस एक्सिस के अबाउट आपको चाहिए, इस एक्सिस के अबाउट आपने जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में निकाल रखा है, तो ये तो बेहद आसानी से निकल जाएगा। इस तरीके से भी सोच सकते हैं। सो आई अबाउट एक्स वाई इज व्हाट, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास वाली ये वाली प्लस मास और ये डिस्टेंस। बच्चों ये डिस्टेंस क्या होती है, सब लोगों को पता होगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरा होता है, उसका आधा है ये, तो बाई 2। क्लियर है बच्चों? सो एम आर स्क्वायर, यानी मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, बस यही है। और आई सी एम आपको चाहिए, आई एक्स वाई तो आपने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। क्या निकाल के रखा हुआ है, एम बाई 3 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 3 माइनस एम बाई 4 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो आई सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एलसीएम 12 होगा, 4 माइनस 3 1, यानी फाइनली एम बाई 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? बेहद आसान है। ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे केस किए जा सकते हैं। अगर बच्चों आपसे ये पूछ लिया जाए कि चलो भाई इस एक्सिस के अबाउट बता दो, ठीक है, अब ज़्यादा मैं कुछ बना नहीं रहा, तो बच्चों इसको रॉड की तरह ही ट्रीट कर लो ना, रॉड की तरह ही ट्रीट कर लो। एक्स वाई मान लो कुछ, रॉड की तरह ट्रीट करोगे तो रॉड के सेंटर से जा रहा है ना, 20 से जा रहा है, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 बोल सकते हो ना, एम एल स्क्वायर बाई 12 बिल्कुल हो सकता है, एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है ऐसे। और इसके अबाउट अगर कोई पूछ ले, इसको मैं एक्स डैश वाई डैश मान लेता हूं, तो एक्स आई एक्स वाई अगर कोई पूछ ले बच्चों, तो एक रॉड की तरह सोचो, जब एक इंड से था तो एम एल स्क्वायर बाई 3, तो फिर यहां पे चला जाएगा तो रॉड की तरह सोचो तो एम एल स्क्वायर बाई 12, बिल्कुल, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। और आई अगर एक्स डैश वाई डैश में बोलूं, एक्स डैश वाई डैश, तो ये रॉड की लंबाई ऐसे में है बी, तो क्या हो जाएगा ये एम बी स्क्वायर बाई 12। क्लियर है बच्चों? तो आप देख सकते हो ये हो जाएगा एक्स वाई यानी एम एल स्क्वायर बाई 12 और एक्स डैश वाई डैश एम बी स्क्वायर बाई 12, आंसर कुछ भी खास नहीं है। क्लियर है? और ऐसे भी बच्चों सोच के देखो, ये और ये जितना होगा उस दोनों का सम ही ये के बराबर होगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, और इसके अबाउट क्या निकल के आया है, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम बी स्क्वायर बाई 12। ऐसे भी दिख रहा है कि पक्का ये और ये मिलकर के ये होता होगा। क्लियर है बच्चों? कुछ भी खास इसमें नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट केस रह गया है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट केस, ठीक, मैं अभी तो फिलहाल वो बता नहीं रहा, ये केस मैं केवल लिख रहा हूं और आप कोशिश करना बनाने का, लेकिन बनेगा तो नहीं, कंफर्म नहीं बनेगा आपसे। ये डायमीटर जो है, सॉरी डायमीटर में बोल रहा हूं, डायगोनल जो है, इसके अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। आप में से बहुत सारे लोग अटेम्प्ट करेंगे अपने अपने तरीके से, मुझे पता है आप क्या क्या करोगे। आप क्या करोगे, ऐसे ले जाओगे, एक एक्सिस ऐसे ले जाओगे, बोलोगे सर ये वाली और ये वाली सेम ही होगी, हाँ इस बात से मैं एग्री करता हूं, और सर ये वाली प्लस ये वाली मिलकर के सर ये वाली करोगे, जरूरी है करोगे, बट वो गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत होगा सोच के देखो। क्या बच्चों ये वाली एक्सिस परपेंडिकुलर है क्या? नहीं, ये चीज परपेंडिकुलर में लगता है ना, किसी भी रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट थोड़े ना करते हैं। अगर स्क्वायर है तो चलेगा। अगर यही सवाल बच्चों, अगर आई हमें एसी निकालना हो तो अभी तो बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाओगे, अभी मुश्किल है। अगर मैं एक स्पेशल सवाल सेट करूं इसी जैसा, ये एल, ओके, और अगर मैं पूछ लूं कि चलो आई ए बी ए सी क्रॉस बताओ, तो बच्चों अभी आप सही हो जाओगे, एकदम सही हो जाओगे। रेक्टेंगल तो है ही है, लेकिन एल बराबर बी है इसके लिए, लेकिन इसके लिए एक फैसिलिटी है कि एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो बच्चों हम ऐसा बोल सकते हैं कि आई अबाउट ए सी प्लस आई अबाउट बी डी, आई अबाउट ए सी प्लस आई, ये क्या, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, यानी ये परपेंडिकुलर वाली, हाँ परपेंडिकुलर वाली,
तो दोनों तो बराबर ही है, तो I प्लस आई कर लेंगे। और I सेंटर ऑफ मास क्या होगी, जस्ट रेक्टेंगल की तरह ml स्क्वायर m बाई 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये बात अलग है कि इसका l और b बराबर ही है, तो चलो लिखते हैं m बाई 12 एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर है? तो बच्चों ये 2i हो जाएगा और ये 2 ml स्क्वायर बाई 12 ये दोनों कैंसल। सो फाइनली I विल बी, तो इसमें तो जंग जीत ली है भाई आप, बट इसमें आपको परेशानी होने वाली है। इस डायगोनल के क्रॉस आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकलेगी। ठीक है, कैसे निकालेंगे उसको अभी फिलहाल तो वेट करेंगे, क्योंकि अभी रेक्टेंगुलर लैम्डा का करेंगे, सॉरी ट्रायंगुलर लैम्डा का करेंगे, तो फिर उसमें ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो बच्चों होपफुली क्लियर है। जहां जहां रेक्टेंगल होगा वहां वहां अगर स्क्वायर आ जाए तो बस l बराबर b कर लेना, सारे आंसर्स हो जाएंगे। मैं अभी ये सिखा रहा था कि डायगोनल के क्रॉस अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगल का निकालने के लिए बोले तो बहुत ही मुश्किल होगा, बन नहीं पाएगा आपसे। ठीक, लेकिन वही अगर स्क्वायर बोले तो बन पाएगा, बिकॉज इसमें हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर लेते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मैंने यूज कर लिया, इसलिए बन गया, आसानी से बन गया, कुछ भी खास नहीं है। ओके, क्लियर है यहां तक बच्चों? सारे एक्सिस क्लियर हो चुका? ओके, चलिए पहले आप इस चीज को एक बार कॉपी कीजिए तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, और अब आगे हम लोग ट्रायंगुलर लैम्डा का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, जो भी नंबर है कर लेना भाई। बच्चों ये ट्रायंगुलर लैम्डा का जब हम कर लेंगे तो हमने जो अभी एक सवाल छोड़ के अभी आया है, डायगोनल वाले जो सवाल आपने अभी देखा था वो वाला, ठीक है, हम लोग कर लेंगे उस सवाल को, डिटेल में करेंगे। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई इस तरह का ट्रायंगुलर लैम्डा है, ऐसे ऐसे, ओके, और यहां पे एक इस तरह का कोई एक्सिस गया हुआ है, कुछ नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी कर लेते हैं, और इसके अबाउट ये ऐसे घूमे जा रहा है। ठीक, तो और इसकी मास वगैरह कुछ गिवन है। बच्चों ये साइड लेंथ गिवन नहीं है, बस जिस एक्सिस के अबाउट मैं निकाल रहा हूं उसका हाइट सामने वाला वर्टेक्स से गिवन है। ठीक, हालांकि आपको दिख जाएगा कि बाद में इस लेंथ का कोई मतलब नहीं है, ऐसा मैं लिख देता हूं, चलो इसका कोई मतलब नहीं है, केवल मास और एज के टर्म में रिजल्ट आता है। ठीक है, तो इस एक्सिस के टुवार्ड्स हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ठीक, अब कैसे निकालें बच्चों, ध्यान से देखिएगा, बढ़िया सवाल है ये, बढ़िया कंसेप्ट होता है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहां से x पे जाएंगे और x पे जा करके एक पतला सा सेक्शन तोड़ लेते हैं, एकदम पतला सा, वही पुरानी कहानी, रॉड जैसा है। ये सेक्शन कैसा है बच्चों, रॉड है। ओके, मैंने पहले भी बताया था कि इस रॉड का इस एक्सिस के टुवार्ड्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधे सीधे मास इनटू एक्स स्क्वायर होगा। पहले भी बताया था, कोई रॉड हो और यहां पे कोई एक्सिस हो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधे सीधे एम आर स्क्वायर होगा, एम एक्स स्क्वायर जो भी हो। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सर इसका मास कैसे निकालोगे आप। ओके, प्रॉब्लम यही है इसमें। ओके, चलिए बच्चों मैं आपको बताता हूं कैसे हम लोग मास निकालते हैं इसमें। ध्यान से देखिएगा, अगर बच्चों ये एक्स है तो ये वाली लेंथ कितनी है, h माइनस एक्स। क्लियर है बच्चों, h माइनस एक्स। ओके, अब जब तक कि इसकी लेंथ पता ना पड़ जाए बिल्कुल, तब तक तो इसका मास निकलेगा नहीं, बिकॉज ठीक है इसका लेंथ पता होगा तभी तो मास पर यूनिट एरिया में इसके लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, मासेस लेंथ से नहीं एरिया से डिवाइड करोगे, एक्चुअली आई एम सॉरी। तो इसकी मासेस पूरे एरिया पर फैली हुई है तो मास पर यूनिट एरिया निकाल लोगे और इसके एरिया से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, और इसके एरिया को निकालने के लिए चौड़ाई तो आपको पता है dx, लेकिन लेंथ आपको पता नहीं है, तो लेंथ निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं बच्चों, बहुत सिंपल लॉजिक। बच्चों सिमिलरिटी प्रॉपर्टी, आप सब लोगों को पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनकी जो साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स वगैरह होती है या परपेंडिकुलर होती है, वो सब प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए आप लोग। आप में से बहुत सारे लोगों ने केवल ये समझा होगा कि भाई अगर ए बी सी, ये वाली एंगल ये वाली अगर ये बराबर है तो इक्वी एंगुलर जो ट्रायंगल होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो आपने ये पढ़ा होगा कि ए बी डिवाइडेड बाई ए बी डैश, फिर ए सी डिवाइडेड बाई ए सी डैश, या फिर बी सी डिवाइडेड बाई बी। आपने बस इतना सा पढ़ा होगा बच्चों। इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको बताऊं।
अगर मैं ये परपेंडिकुलर डालूं, कॉमन प्रॉपर्टी परपेंडिकुलर डालूं, तो परपेंडिकुलर की भी रेशियोज बराबर होती है। मतलब ये वाला, मतलब ए जो भी है ए ओ डिवाइडेड बाई ए ओ डैश। ध्यान रखिएगा, इस छोटी सी चीज है। साइड्स तो प्रोपोर्शनल होते ही है, इसमें तो कोई डाउट की बात है नहीं, लेकिन उनकी नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल भी आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं। ओके, ये वाली नॉर्मल। अब जो इस सवाल में देखो, ये परपेंडिकुलर है बिल्कुल, तो अगर मैं ऐसे करूं, इसका कुछ नेमिंग कर लेता हूं भाई, इसको बी डैश सी डैश कर लेता हूं। तो ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के। बिल्कुल सिमिलर होगा। तो क्या करें भाई, साइड की रेशियोज कर ले, बट वो करने की जरूरत नहीं है। आप देखो परपेंडिकुलर की रेशियोज करते हैं। बड़ी वाली ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है क्या बच्चों, h, और छोटी वाली ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या है, h माइनस एक्स। देखिए ध्यान से, ये वाली h माइनस एक्स ही होगी, पूरी h है। ओके, यहां से हटा करके मैं यहां ले देता हूं। क्लियर है बच्चों? ओके, और साइड एक ये वाला लेते हैं। तो पहले मैंने बड़ा वाला ट्रायंगल लिया ना, ध्यान से देखिए, तो साइड में बड़ा वाला साइड और ये छोटा वाला बी डैश सी डैश। सो बच्चों यहां से बी डैश सी डैश का वैल्यू हो जाएगा ए बाई एच इंटू एच माइनस एक्स, और बी डैश सी डैश जो हो जाएगा ये ए वाला लेंथ है। क्लियर है? यहां तक में तो कोई डाउट ही नहीं है। तो लेंथ निकाल लिया भाई, तो उसका मास निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, मास ऑफ ए स्मॉल सेक्शन मास पर यूनिट एरिया। तो मास एरिया क्या होगा इसका, 1/2 इंटू बेस विच इज ए इंटू हाइट विच इज एच। क्लियर है? तो मास पर यूनिट एरिया इंटू इस सेक्शन की एरिया, और इस सेक्शन की एरिया क्या होगी, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई क्या है भाई, ए बाई एच, एच माइनस एक्स, इसकी लंबाई है, और चौड़ाई क्या है, डी एक्स। क्लियर है? तो ए से ए ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनली 2m ऊपर चला जाएगा। सो 2m ऊपर हो गया, नीचे हो गया एच स्क्वेयर, आई थिंक एच स्क्वेयर हो जाएगा, और ये हो जाएगा h माइनस एक्स इंटू डी एक्स। सो क्लियर है बच्चों? छोटे से सिस्टम का मास निकाल लिया, अब काम खत्म है बस। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल लेते हैं। तो छोटी सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी मास इंटू उसकी डिस्टेंस। तो मास ये हो गया 2m बाई एच स्क्वेयर, एच माइनस एक्स इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए 2m बाई एच स्क्वायर इंटीग्रेशन कर लीजिए, एच स्क्वायर फ्रॉम 0 टू h। यहां से देखो 0 टू h, पूरा h पे जाना है। ओके, हो गया काम खत्म। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं फटाफट। तो पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर में, सो ये हो जाएगा एच एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यू डी एक्स 0 से h। इंटीग्रेशन डायरेक्ट ही कर लो, h कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, और ये हो जाएगा x4 बाई 4, 0 टू h। सो 2m बाई एच स्क्वेयर, अपर लिमिट h डाल लो तो h क्यू h4 आ जाएगा बाई 3, और ये h4 बाई 4। 0 डालने से तो कोई फायदा ही नहीं है, सो डायरेक्टली सॉल्व कर लो। तो ये बच्चों एलसीएम 12 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4 माइनस 3, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा लेंदी है, चलो शुरू में थोड़ा सा समझना है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल भी कर रहा हूँ। सो ये 12 हो जाएगा एंड दिस इज एच स्क्वायर। तो बच्चों अगर आप अच्छे से देखें तो क्या होगा, ये एम एच स्क्वायर बाई 6। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इस ट्रायंगुलर लैमिना का इस बीसी एक्सिस के अबाउट। क्लियर है बच्चों? तो इस बीसी एक्सिस के अबाउट इस ट्रायंगुलर लैमिना का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा m बाई 6 एच स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? कुछ भी खास नहीं है। ओके, आसानी से चीजों को सोचा जा सकता है, निकाला जा सकता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब इस सवाल को याद कीजिए बच्चों। मैंने आपको बताया था कि अगर ये सवाल अगर हमें मिल जाए, ओके, और इस एक्सिस के टुवार्ड्स अगर कोई बोले कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, पूरा मास m है,
तो कैसे बनाओगे बच्चों, ध्यान से देखो कैसे बनाओगे। देखिए बहुत ही आसान है इस चीज को सोचना बच्चों। क्या ये आधे पार्ट का जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, क्या उतना ही इस आधे पार्ट का होगा? बिल्कुल। यहां से यहां h है तो ये भी h ही होगा, ऑब्वियसली बात है। तो भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके 2 गुना कर लूं तो क्या पूरे सिस्टम का आ जाएगा? और ये कैसा है, एक ट्रायंगल जैसा है, और यहां से बस केवल परपेंडिकुलर निकालू, बात खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी आपने देखा m/6 इंटू एच स्क्वायर, ये h पता कर ले तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि किसी भी रेक्टेंगल में ये हाइट निकालते कैसे हैं, बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं बच्चों, यहां से देखिएगा। इस ट्रायंगल का एरिया आप 2 तरीके से निकालिए। इस ट्रायंगल का एरिया 2 तरीके से, ठीक है, कैसे निकालते हैं? एक तो ये हाइट है भाई, हाइट और ये बेस ऐसा करके, तो इसका एरिया 2 तरीके से निकालिए। ट्रायंगल का मैं कर रहा हूं, इस ट्रायंगल का। तो एक तो करिए 1/2 इंटू बी इंटू एल, और एक ऐसे कीजिए 1/2, ये भी तो हाइट है बच्चों, ये भी तो हाइट है, और ये इसका लंबाई निकाल लीजिए। तो 1/2 इंटू हाइट ये h, और इसकी लंबाई तो आपको पता ही है, डायगोनल है, यानी √l² प्लस b²। और इस तरीके से आप निकाल लो भाई, और इस तरीके से आपका h पता पड़ जाएगा। तो h का वैल्यू क्या हो गया? LB/√l² प्लस b²। होपफुली पहले से भी आपको पता रहा होगा ये, कि किसी भी रेक्टेंगल के डायगोनल पर सामने वाले वर्टेक्स से जो डिस्टेंस आती है वो हमेशा ये आती है, l टाइम्स ऑफ b डिवाइडेड बाय √l² प्लस b²। क्लियर है बच्चों? यहां तक में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नाउ हमें AC के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। AC के अबाउट क्या करें? एक काम करते हैं, ये पूरा m मास है तो इस वाले पार्ट का m/2 होगा, इस वाले पार्ट का m/2 होगा, इसको भूलिएगा मत। तो अभी इस वाले पार्ट का निकाला हूं, ट्रायंगल का। अभी क्या देखा है कि कोई भी ट्रायंगल है तो सामने वाले वर्टेक्स से एक्सिस पर अगर हमें हाइट पता चल जाए, h पता चल जाए, तो सीधे सीधे mh²/6 करते हैं। ओके, सो यहां पे जो भी मास है बच्चों, तो m/2 h²/6 जो हमें आता है कर लिया भाई, लेकिन इसका 2 टाइम्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आधे पार्ट इधर तो छूट रही थी। ओके, सो 2 से 2 कैंसल, सो फाइनली mh²/6 ही आ रहा है। सो m/6 और h² आपको पता है, तो l² b² डिवाइडेड बाई l² प्लस b²। तो बच्चों ये आंसर हो जाएगा। सो होपफुली बच्चों काफी एंजॉय किए होंगे इस सवाल में, काफी बढ़िया सवाल भी है। ठीक है, नॉर्मल तरीके से सवाल बनता नहीं है जब तक कि आप इस ट्रायंगुलर लैमिना का रिजल्ट ना जान ले। क्लियर है बच्चों? यहां तक में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, सो इस चीज को बच्चों आप अच्छे से देखिए, समझिए कैसे मैंने बनाया है। लेकिन मैंने पहले भी जैसा कि बताया कि अल्टीमेटली बच्चों इसके डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, अल्टीमेटली रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इस पे फोकस ज्यादा कीजिएगा कि रिजल्ट क्या आया है। ठीक, चलिए इसको कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। अब सिलेंडर 2 टाइप का होता है, एक होता है हॉलो और एक होता है सॉलिड। तो पहले हम लोग हॉलो का निकालेंगे, फिर हम लोग सॉलिड का निकालेंगे। तो आइए हम लोग सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो पहला होगा हॉलो, और दूसरा होता है बच्चों सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, यूं तो इसके रिजल्ट ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बट आइए मैं थोड़ा सा डेरिवेशन करके आपको सिखाता हूं। ठीक है, आइए फर्स्ट केस हॉलो सिलेंडर में शॉर्ट लिख रहा हूं। ओके, सपोज कीजिए कि ऐसा है बच्चों, हर सिलेंडर का अपना एक एक्सिस होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो ये वाली एक्सिस ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास से भी जा रही होगी, लेकिन देखा जाए तो ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर खुद है, सिलेंडर की खुद की एक्सिस ये होती है। तो सिलेंडर की खुद की एक्सिस के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? ओके, कुछ नेमिंग कर लेता हूं, ए बी। ये क्या होगी बच्चों? ये देखो अगर ध्यान से, तो ये रिंग जैसा है ना, फील करो, क्या ये रिंग जैसा है? बिल्कुल रिंग जैसा ही है। तो इसको डेराइव कैसे करोगे भाई? अगर मान लो इसका हाइट वाइट कुछ है, तो बच्चों इसका डेरिवेशन बेहद आसान है। मान लो कि एक हॉलो सिलेंडर तो भाई 110% रिंग के कॉम्बिनेशन से ही बना हुआ है ना। अगर मैं एक रिंग को डालते जाऊं इकट्ठा डालते जाऊं, तो क्या एक हॉलो सिलेंडर तैयार हो जाएगा? बिल्कुल। तो ऐसा करते हैं बच्चों, एक पतला सा मैं रिंग कंसिडर करता हूं ऐसा। ठीक है, और इस रिंग की मास को मैं dm लेता हूं। ओके, dm लेता हूं।
अब इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई निकालेगा तो रिंग का तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधा सीधा होता है m इंटू इस रिंग की रेडियस r ही होगी। ठीक, कमाल की बात है बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आर स्क्वायर आपकी बार बाहर हो जाएगा और डीएम का इंटीग्रेशन बेहद आसानी से। ओके, और डीएम का इंटीग्रेशन का मतलब होता है पूरी स्ट्रक्चर की मास, तो m कर लो, तो कुछ है ही नहीं, सिंपल जो रिंग का होता है बच्चों वही है। समझ पा रहे हो? अब बाकी एक्सिस में बना नहीं रहा, अब इधर वाली एक्सिस करूंगा तो अब सवाल बना ही लोगे, पैरेलल एक्सिस तो हमसे कुछ है नहीं उसमें। आइए बी केस कर लेते हैं। ये केस बच्चों को थोड़ा परेशान करता है कि ये डेरिवेशन आया कैसे, ये वाला बच्चों, है ना। या तो सेंटर से जाओ या एक इंट से जाओ, एक इंट से निकालोगे तो सेंटर वाला खुद ब खुद निकाल के बता दूंगा। ठीक है, तो चलो एक इंट वाला कर लेते हैं। अगर कोई इसका मास m दे दे और रेडियस ऑब्वियसली r ही है, इसकी लेंथ यहां पे जरूरत पड़ने वाली है तो मैं l ले लेता हूं। अब इस ऐसे सिचुएशन में जैसे कोई हॉलो सिलेंडर है, उसके एक एंड से कोई एक्सिस ले गया मैं और इस तरह से रोटेट कराया, अब इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुई बच्चों? ट्रिक से तो मैं याद कराना सिखा ही दूंगा, लेकिन डिराइव करना मैं थोड़ा सा सिखाता हूं। सबसे पहले क्या करो, आप एक्स पे जाकर के एक पतला सा रिंग कंसीडर कर लो ऐसे। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से देखना क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा है। एक्स पे जाकर के मैंने कितना मोटा भाई dx, चूंकि सिलेंडर बच्चों ऐसे है तो हम x पे जाएंगे तो पतला सा dx सेक्शन का ऐसे रिंग तोड़ेंगे। ओके, अब इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, कैसे चाहिए भाई? इसके अबाउट, एक्सिस दूर है, ध्यान से देखना। तो बच्चों रिंग कैसा है, गौर से सुनो। रिंग हमारे पास ऐसा है, ठीक, और एक्सिस यहां हो गया। अब ऐसा सोचो, रिंग हमारे पास ऐसा है और एक्सिस यहां हो गया, तो बच्चों अब इसको निकालने के लिए डायरेक्ट कोई तरीका तो है नहीं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें डायमीटर वाला से एक एक्सिस ले जाना चाहिए, और चूंकि ये सेंटर ऑफ मास से भी जा रही है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मैं रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूं, मास तो इसका डीएम ही बोल दूंगा। ठीक है, मास डीएम बोल देता हूं। ओके, तो बच्चों अगर मैं इस सेक्शन का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूं, मास सबसे लास्ट में डालेंगे। ओके, फिलहाल तो डीएम लिख रहा हूं मैं। तो सबसे पहला काम कि इस एक्सिस के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सबसे पहले डायमीटर वाला निकालना पड़ेगा, प्लस mx स्क्वायर करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो आई अबाउट अगर मैं रिंग निकालूं, छोटा सा निकालूं, तो ये क्या होगा? पैरेलल एक्सिस तो हमसे यूज करना पड़ेगा। तो इसका सेंटर वाला क्या होता है? dm इंटू इसकी अपनी रेडियस के स्क्वायर, डायमीटर वाला तो ये होता है ना बच्चों। ओके, और इसकी मास जो भी होगी dm इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर ना बच्चों, आसान है। ओके, तो इस रिंग का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। फिर से देखिए, x पे जाकर के मैंने dx सेक्शन का, x पे जाकर के यहां पे देखो, x पे जाकर के मैं dx सेक्शन का एक रिंग ऐसे तोड़ लिया। एक्सिस मेरा ये है और रिंग ऐसे है, तो इस एक्सिस के पैरेलल सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस जैसे बनाएंगे, चूंकि रिंग बच्चों ऐसे है तो ऐसे ले जाएंगे तभी तो सेंटर ऑफ मास से जाएगी, तो डायमेट्रिकल हो जाएगी। तो डायमेट्रिकल हो जाएगी तो फिर डायमीटर के अबाउट क्या होता है? mr स्क्वायर बाई 2, तो मैंने वो कर लिया, mr स्क्वायर बाई 2 प्लस m इंटू एक्स स्क्वायर। देख लीजिए, क्लियर है बच्चों। अब मास निकालने का थोड़ा लोचा होता है तो वो भी निकाल लेते हैं। देखो कैसे, मास एरिया पे फैली हुई है, ध्यान है, एरिया पर, वॉल्यूम पे नहीं है क्योंकि हॉलो है। तो कैसे करोगे? छोटा सा मास देखो कैसे, मास पर यूनिट एरिया, तो एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच, एच की जगह पर एल कर लो, इनटू इस छोटे से सेक्शन का एरिया कैसे निकालोगे? तो ऑब्वियस ही बात है, इसकी रेडियस क्या है बच्चों? आर है, रिंग की रेडियस क्या है? आर। कितना ये चौड़ा है? तो dx, तो लंबाई कितना होगा? 2 पाई आर इंटू dx, 2 पाई आर इंटू dx, 2 पाई आर, ये सब कैंसिल हो जाएगा। सो m बाई एल इंटू dx, तो ये हो गई मास। ओके, अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर लो, तो I बराबर क्या होगा? r स्क्वायर बाई 2 का इंटीग्रेशन dm जाएगा, और यहाँ पे dm एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। बच्चों यहाँ से चाहे तो डायरेक्ट m भी लिख सकते थे, बिल्कुल डायरेक्ट m भी लिख सकते थे। अगर आप वो करना नहीं चाहते हो तो चलो ठीक है, फिर dm की जगह पर m बाई एल इंटू डी एक्स कर लो, 0 से भाई l तक कर लो क्योंकि ऐसे बढ़ रहे हो। यहां पे तो डालना पड़ेगा m बाई एल इंटू डी एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू l। बच्चों यहाँ m बाई एल बाहर हो जाएगा, तो m r स्क्वायर बाई 2l, और ऑलरेडी इंटीग्रेशन करोगे तो dx का x होगा, अपर लिमिट l, तो l आएगा इसका। मैं शॉर्ट कर रहा हूं, एक्स क्यू बाई 3 यानी एल क्यू बाई 3, एल एल कैंसल, तो ये क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस
ml²/3। बच्चों इस रिजल्ट को वॉच करो और आपका रिजल्ट बेहद आसानी से बन जाएगा। अब इसी तरह से सॉलिड का भी होगा, ठीक है। अब मैं बहुत ज्यादा डेरिवेशन नहीं करूंगा आगे चल के। अब इस रिजल्ट को एक बार फील करने की कोशिश कीजिए, ये है क्या एक्चुअल में। ध्यान से देखिएगा, अगर बच्चों हम इसको एक रॉड की तरह ट्रीट करें तो केवल रॉड ट्रीट करें तो क्या होगा, ml²/3 जो कि ये टर्म है। लेकिन चूंकि रॉड तो है नहीं, है कैसा, एक रिंग जैसा है, और जो एक्सिस गई है बच्चों कहीं ना कहीं एक छोटा सा रिंग अगर मैं ले लूं तो उस छोटे से रिंग के डायमीटर के क्रॉस गई है। समझ पा रहे हो, छोटे से रिंग का डायमीटर के क्रॉस। तो इस एक्सिस को आप दो तरीके से सोच सकते हो, एज ए रॉड की तरह ट्रीट करोगे तो ml²/3, और एक रिंग की तरह ट्रीट करोगे इसको तो रिंग के डायमीटर से गई है तो mr²/2। देखो ठीक, याद रहने वाला है। अब इसी तरीके से बच्चों सी केस में बनाऊंगा नहीं, डायरेक्ट आपको याद कराता हूं क्योंकि बार बार ये सब डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, फील आ गई तो हो जाएगा आपसे। ये सेंटर ऑफ मास है। और जो आप बोलोगे कि सर यही एक्सिस तो आपने सेंटर से ले गया, क्या दिक्कत है? अगर रॉड ट्रीट करूंगा सर तो ml²/12 होगा, बिल्कुल सही। और अभी भी तो ये क्या जा रही है, जो छोटा सा रिंग के डायमीटर के क्रॉस जा रही है तो mr²/2। तो बच्चों अगर इसके अबाउट अगर मैं निकालूं, ओके, तो क्या होगा भाई, ml²/12 हो जाएगा। क्यों, रॉड की तरह ट्रीट कर रहा हूं, डेरिवेशन करोगे तो आ जाएगा भाई, और mr²/2। ठीक है बच्चों, ये चीज आप खुद से कर लो, कुछ खास नहीं है इसमें। तो होपफुली बच्चों क्लियर हो चुका, ये केस याद रखना, और ये केस सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरत इसी का होता है, बस इसको याद रखो। क्लियर है बच्चों, इस तरह से कोई भी चीज हो तो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। तो ध्यान रखना, अगर ये केस बच्चों आपको याद हो गया तो डिस्क का तो सॉलिड सिलेंडर का तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। कैसे, देखो, अब सॉलिड सिलेंडर होगी तो ये किसकी तरह बिहेव करेगी, एक छोटा सा सेक्शन किसकी तरह बिहेव करेगा, एक डिस्क की तरह। तो जो डिस्क का फॉर्मूला होगा डायरेक्ट यूज कर लो, ठीक है। तो पहले आप इस चीज को बच्चों एक बार कॉपी कर लो, ठीक है। मैं कुछ ज्यादा डेरिवेशन करूंगा नहीं, अब चूंकि हो चुका बहुत ज्यादा, इसमें हम लोग डिराइव कर लिए, ज्यादा डेरिवेशन करने की जरूरत भी नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं होता उसका। तो अब ऐसा करते हैं, बी केस में सॉलिड सिलेंडर लिखते हैं और उसके रिजल्ट्स को मैं डायरेक्ट लिख करके आपको सिखाता हूं, ठीक है। पहले आप इस चीज को कॉपी कीजिए, तो मैं आपको बताता हूं सॉलिड सिलेंडर का। हो गया होगा बच्चों, आइए मैं आपको बताता हूं सॉलिड सिलेंडर का। एकदम सॉलिड सिलेंडर में डिस्क समझना, बस वो डिस्क का बना हुआ है। आइए, ओके, देखिए सबसे पहला केस लगा लो, ये वाली इसकी एक्सिस वाली पूरा सॉलिड है, ये वाली डिस्क मान के चलो तो क्या होगा, mr²/2, यही होता था, ओके। दूसरा ये वाली एक इंड वाली भी डिस्क मान के चलो, l लंबाई है, r रेडियस है, अभी रिंग मान के चल रहे थे और रॉड भी मान के चल रहे थे, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए डिस्क एंड रॉड, ऐसा सोच के चलो। तो इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, ध्यान से मैं लिख रहा हूं ml²/3, यहां तक तो ओके है। और ध्यान से समझना, mr²/4, डायमीटर वाला mr²/4 बच्चों, हो गया आंसर, कुछ भी नहीं है। थर्ड केस लगा लो, ये सेंटर से जाने वाला, फिर वही कहानी, रेडियस r, मास m, रॉड ले लो तो ml²/12 प्लस mr²/4, खत्म। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है बच्चों, ये वाला। क्लियर है। और अगर कभी बाय द वे इस तरह के सवाल आपसे पूछ दिए जाए तो अब तो आपके लिए काम बेहद आसान है। अगर बच्चों ये वाला एक्सिस पूछ लिया जाए, रिंग हॉलो वाले में पूछ लिया जाए कि इस एवी के अबाउट क्या होगा, तो निकाल पाओगे कैसे? तो आप बोलोगे सर ऐसा करो कि सर इसके एक्सिस से ले जाओ, बिल्कुल, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर लो, बिल्कुल। तो क्या करें, आई अबाउट ए वी विल बी आई अबाउट सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस और मास इंटू आर स्क्वायर, बिकॉज इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, आर है। बेहद आसान है बच्चों। और आई सेंटर ऑफ मास डिस्क वाला ही होगा, तो डिस्क का क्या होगा, mr²/2 और दिस इज mr², सो 3/2 mr²। सो होपफुली बच्चों डन, कुछ भी खास नहीं है इसमें। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, कुछ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले बॉडी, कुछ बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बाकी रह गया है, जिसमें जैसे सॉलिड सिलेंडर हुआ, सॉलिड स्फीयर हुआ, हॉलो स्फीयर हुआ, कोन हुआ, ओके,
इन सब का हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में निकालेंगे और नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट कवर कर लेंगे। रेडियस ऑफ जायरेशन भी हमें पढ़नी है तो वो भी हम लोग देख लेंगे। क्लियर है गाइज? तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो सेशन में। ओके।